गृहस्थ जीवन का दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार भाग 1 में हम स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि इच्छा ही एक ऐसी शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इच्छा ही सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए हमें शक्ति भी देती है। यही हमारे इस सांसारिक जीवन को संचालित एवं नियंत्रित भी करती है। इच्छा को ही नियंत्रित रखना, सही ढंग से उनकी तृप्ति करना ही आत्मपथ की ओर अग्रसर होना भी है। परंतु ये सारा कार्य, इच्छा तृप्ति का सारा कार्य या केवल शरीर के माध्यम से ही होता है। शरीर ही इसका माध्यम है और शरीर तभी प्राप्त होता है जब जन्म हो, और जन्म तभी होता है जब माता पिता हो। माता पिता अर्थात दो भिन्न लिंगी जोड़े जो दाम्पत्य सूत्र में बंधे हो और इस प्रकार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए तत्पर हों। इसीलिए जब दो भिन्न लिंगी जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो यह बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। पवित्र क्यों? क्योंकि इससे सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति होती है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? सृष्टि का उद्देश्य यही है कि जड़ तत्वों से बना हुआ यह शरीर दिनों दिन इवॉल्व होता जाए, इवोल्यूशन हो इसका, और इसके दिनों दिन विकसित होने से इसके माध्यम से ही परम चेतन की अभिव्यक्ति होगी। वो व्यवहारिक रूप लेगा, तभी यह व्यवहारिक रूप ले पाएगा परम चेतन की अभिव्यक्ति। इसलिए यही इस सृष्टि का उद्देश्य है। दो भिन्न लिंगी जब इस प्रकार से दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ते हैं तो वह संतानोत्पत्ति से संबंधित अनेक इच्छाएं पालते हैं, उनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका पूरा करते हैं। क्योंकि इस जिम्मेदारी का निर्वहन केवल संतानोत्पत्ति मात्र से नहीं हो जाता। संतानों का पालन पोषण, उनको योग्य बनाना, इसके लिए संबंधित अनेक इच्छाएं और अनेक उपलब्धियां होती हैं। वे अपनी समस्त क्षमताओं और शक्तियों का प्रयोग करके इन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, अर्थात कहा जाए कि वो अपनी इच्छाओं को तृप्त करते हैं। इन इच्छाओं की तृप्ति वो केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं है, इनके माध्यम से इनके पितरों की भी अनंतकाल से पोषित इच्छाएं तृप्त होती हैं और उनके तृप्त होने से वो शांत होकर के तर जाते हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि हमारे ही व्यक्तित्व में पास्ट जनरेशंस के सारे गुण और हम इन गुणों के रूप में डीएनए और आरएनए के ट्रेट्स के रूप में हमारी सारी पास्ट जनरेशंस हमारे ही व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित होती हैं, वो निवास करती हैं। और यही ट्रेट्स जब संतृप्त होते हैं, शांत होते हैं, तर जाते हैं तो हमें अंदर ही अंदर शक्ति देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और यह विश्वास देते हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। हम इस सृष्टि उद्देश्य की पूर्ति में बिल्कुल सही रचनात्मक तरीके से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन का परम लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि हम अपनी सभी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करके अधिक से अधिक इस उद्देश्य के पूर्ति में साधक जितनी भी उपलब्धियां हैं प्राप्त करें और आगे बढ़ें। यही हमारी मानवता के प्रति सच्ची सेवा है, परिवार के प्रति सच्ची सेवा है, यही ईश्वर के प्रति पूजा भी होगी। अगर हम कर्मकांड वाली पूजा ना भी करें और अपने गृहस्थ जीवन का सही निर्वहन इस प्रकार से करते जाएं तो वही सच्चे अर्थों में हमारी पूजा होगी। अब ये गृहस्थ जीवन का निर्वहन और ये जिम्मेदारियां क्या हैं? यही कि दाम्पत्य सूत्र में बंध करके हम बहुत ही रचनात्मक होकर के अपनी समस्त शक्तियों और क्षमताओं का प्रयोग करते हुए संतानोत्पत्ति करें। संतानोत्पत्ति करके उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएं, उनका पालन पोषण करें और उनको इस लायक बना दें, उनकी समस्त क्षमताओं और शक्तियों का विकास करके कि वह भी हमारे बाद इस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से जब हम कर सकते हैं तो यही हमारा वास्तव में लक्ष्य है, यही निर्वहन है। और इससे हम मानव जीवन की, मानव पीढ़ियों की कड़ी के रूप में हमारी इस परिवार के प्रति और मानवता के प्रति सच्ची सेवा है,
सच्चा योगदान है और सच्ची पूजा है। यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि ये तभी संभव है जबकि हमारी संपूर्ण शक्तियां अपने अधिकतम संभावना तक विकसित हों, ताकि हम अपनी समस्त इच्छाओं की तृप्ति अधिक से अधिक कर सकें। तभी यह संभव हो सकता है और हमारे अंदर एक रचनात्मक दृष्टिकोण हो, धैर्य हो और इच्छाओं को साधने और नियंत्रित करने की भी क्षमता हो। तभी हम इसको सही अर्थों में गृहस्थ जीवन के जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकते हैं। अतः ये सभी पीढ़ियों और अभिभावकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने बच्चों में सब उनके शरीर, मन, बुद्धि सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का उनका विकास करने, उनको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए पूरी व्यवस्था करें। यह व्यवस्था करके उनके अंदर जीवन के सभी कौशलों का विकास करें। ये जीवन कौशल कुछ इस प्रकार से गिनाए जाते हैं, जैसे आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद दूसरा जीवन कौशल आता है समानुभूति अर्थात एम्पैथी, देन एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक चिंतन, देन क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात रचनात्मक चिंतन, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को का हल निकालना। इसके साथ ही साथ आगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण एंड कॉपिंग विद इमोशंस एंड कॉपिंग विद स्ट्रेस। ये कुछ 10 क्षमताएं आज के जीवन कौशल गिनाए जाते हैं और इनका जब पूर्णतम उच्चतम विकास अधिकतम हो जाए तो ऐसे विकसित अवस्था में एक ऐसा व्यक्तित्व बनेगा जो अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं को तृप्त करने में समर्थ होगा और वह शिष्ट के उद्देश्य को आगे बढ़ा सकेगा। इसके विपरीत अगर व्यक्तित्व कमजोर रह गया, इन क्षमताओं का विकास हम नहीं कर पाए अपने बच्चों में या अभावी पीढ़ियों में, तो उनके अंदर वो इच्छाएं तो अनेक पोषित करेंगे लेकिन उनमें से तृप्त बहुत ही कम कर पाएंगे। इससे उनके अंदर विफलता, अकृतकृत्यता, पश्चाताप का बोध बढ़ता चला जाएगा, उसका बोझ इनके ऊपर बनता चला जाएगा, जिससे कि उनका पतन हो जाएगा। उनका ही पतन नहीं बल्कि उनके सभी पितरों का भी पतन हो जाएगा। पितर अर्थात वही हमारे अंदर के ट्रेड्स, उनका भी पतन हो जाएगा। वो असंतुष्ट हो जाएंगे, वो अशांत हो जाएंगे और हमें अंदर ही अंदर अशांत करेंगे। इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि गृहस्थ जीवन में इस प्रकार का रचनात्मक माहौल रखना या तैयार करना कई दृष्टियों से अच्छा है। एक तो ये कि इससे हम आगामी पीढ़ी को इस उद्देश्य के लिए बहुत ही सुगम तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर रचनात्मक माहौल तैयार रहेगा तो हमारे पास जनरेशन के कोई पितर अगर पुनर्जन्म में आना चाहते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं को तृप्त स्वयं से करना चाहते हैं तो उनको अपने ही परिवार में एक रचनात्मक माहौल सृजित मिलेगा। इससे वह भी बहुत खुश होंगे और वो हमें पूर्ण रूपेण अपना समर्थन और पूर्ण रूपेण वो हमें हमारे साथ होंगे और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और पीढ़ियों में भी सामंजस्य बढ़ेगा। अब गृहस्थ जीवन में दो बातें बहुत ही स्पष्ट हो जा रही हैं इस सारे विवेचन से कि परवरिश बच्चों की सही तरीके से हो और अच्छे और पूर्ण रूप से हो और साथ ही साथ उनकी शादियां भी समय पर हों। सही समय क्या है? यही कि जब उनके सारी क्षमताओं और शक्तियों का विकास अपने उच्चतम शिखर तक हो जाए तो उस समय उनको दाम्पत्य सूत्र में बांध देना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रकार से उनकी शक्तियों और क्षमताओं का दुरुपयोग ना हो सके, वो भटक ना सके।
उसका उपयोग केवल एक पारिवारिक रचनात्मक संस्कृति तैयार करने में ही उनका योगदान हो और किसी भी प्रकार से वो इधर उधर भटके ना। अतः हम सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सही समय पर सही तरीके से पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उनकी क्षमताओं का विकास करके उनको दाम्पत्य सूत्र में अवश्य ही बांध देना चाहिए।